ઇવેન્ટ્સ મારુતિ માટે ગઈકાલે હતી. એક તો Q1 નંબર્સ આવ્યા અને સાથે સાથે જે જુલાઈ મહિનાના ઓટો વેચાણના આંકડાઓ છે આ બંને પર વધુ ચર્ચા માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે મારુતિના માર્કેટિંગ અને સેલ્સના सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव. शशांक जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर. एंड सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट्स में चाहूँगा क्योंकि नंबर्स भी हमने देखे और साथ ही साथ जुलाई सीरीज़ के जो जुलाई महीने के इनफैक्ट कहने चाहे कि जो ऑटो नंबर्स आए हैं दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है. कैसे देखे आपने नंबर्स को, उसके साथ चर्चा की शुरुआत करें सर. देखिए, अगर इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो एक रिकॉर्ड महीना रहा है जुलाई का। और होलसेल तो 3,52,500 के करीब है। और इसका अगर आप मुवाजना करें गुज़िश्ता माली साल 22-23 से, जब 3,42,000 के करीब गाड़ियां बिकी थी, तो ये इसमें जो इजाफा है वो 3.1% का है। अच्छी ग्रोथ है और नंबर अच्छे हैं। और लेकिन ग्रोथ में जो अब आने वाला वक्त है, और चाहे आप जून का महीना लें या जुलाई का महीना लें और आने वाला अगस्त सितंबर का, मेरे मेरे नजर मेरे ख्याल में वो ग्रोथ के जो आंकड़े हैं वो थोड़े कम रहेंगे। हालांकि एब्सोल्यूट टर्म्स में वॉल्यूम्स अच्छा बढ़ा हुआ रहेगा। और यही वजह है कि अगर आप बात करें अप्रैल से जुलाई के बीच में, तो जो ग्रोथ है वो करीब 7.7% है। जबकि वॉल्यूम्स के हिसाब से रिकॉर्ड अप्रैल रहा है, रिकॉर्ड मई रहा है, रिकॉर्ड जून रहा है और रिकॉर्ड जुलाई रहा है। तो वो बेस इफेक्ट है, वो अब आ रहा है। और यही वजह से ग्रोथ के जो आंकड़े हैं वो थोड़े से छोटे दिखेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट वॉल्यूम्स आपको अच्छा बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है सर, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा था कि प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे, थोड़े से लैग वगैरह थे. क्या ये अब सॉल्व हो चुका है या नहीं, नंबर वन. और दूसरा, क्या अभी भी हमें समझना चाहिए कि इन्वेंटरीज को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने मिल रहा है या फिर ये सॉर्ट हो चुका है सर? देखिए, पहले मैं इन्वेंट्री वाला सवाल ले लूं कि मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि 3,52,000 गाड़ियां फरोख्त हुई थी जुलाई में। और रिटेल के लिहाज से वो 3,19,000 ही थी। मतलब इनके इनके दरमियान जो फासला है वो 33,500 गाड़ियों का है। लिहाजा जो स्टॉक 1 जुलाई को 2,60,000 था इंडस्ट्री का, वो बढ़ के 2,95,000 के करीब हो गया 1 अगस्त को। तो ये स्टॉक का अब 30 दिन के लगभग का स्टॉक है, नॉर्मल स्टॉक है अभी ये। अब जो 2 साल से हम देख रहे थे कि नॉर्मल से, बल्कि 4 साल से हम देख रहे थे कि ये स्टॉक नॉर्मल से कम था, वो अब 4 साल बाद इस लेवल पे, इस सतह पे पहुंचा है। आपको मैं बताते चलूं कि ये 3 लाख के करीब जो स्टॉक था लास्ट टाइम जो था, वो हुआ था सितंबर 2019 में। मतलब करीब 4 साल पहले। तो स्टॉक लेवल्स थोड़े हाई हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि अब चूंकि प्रोडक्शन बेहतर हो गया है, अब हम वो मॉडल्स भी बना सकते हैं जहाँ पे वेटिंग पीरियड अभी तक बड़ा हाई था, उसको हम कोशिश करेंगे कम करने की। ठीक है सर, काफ़ी अच्छे जो नंबर्स हमने इस महीने के देखे उसमें एसयूवीज़ का योगदान काफ़ी बड़ा रहा है. तो अब बताइए कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में किस प्रकार के वेटिंग पीरियड पे अभी फ़िलहाल हैं और किस प्रकार का लोगों से रिस्पांस आपको एसयूवीज़ को लेकर अभी भी मिल रहा है सर. जी, जैसे आपने पहले सवाल में भी पूछा था, जब ये जो सेमीकंडक्टर का जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतरी हुई है जुलाई में, हमें देखने को मिला। हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में ये इसी सम में गामजन रहेगी। और हम कोशिश करेंगे कि वेटिंग पीरियड बाकी जिन जो मॉडल्स पे अभी इतना है उसको भी हम कम कर सकें। और आपका जो सवाल जो आगे आने वाले जो रिटेल का है, तो फेस्टिव सीजन शुरू होगा अभी अगस्त के आखिरी हफ्ते से। केरला में शुरू होता है ओनम, और फिर ये पूरे देश में, खासकर जो हमारे शुमाली और जो नॉर्थ और जो मशरकी जो ईस्ट मुल्क के जो हिस्से हैं उसमें ये आता है। तो हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में, अगले 2-3 महीने में, ये रिटेल वहाँ भी अच्छी रहेगी। ठीक है सर,
इस तिमाही में हमने देखा कि मार्जिन्स में थोड़ा-सा 2 रीज़न थे कि जिसकी वजह से इम्पैक्ट थोड़ा आया है। आपने एडवर्टाइज़मेंट स्पेंड्स को भी थोड़ा-सा बढ़ाया है, एम्प्लॉयी कॉस्ट भी थे। लेकिन चलिए एडवर्टाइज़मेंट्स की अगर हम बात करें, आउटलुक किस प्रकार से? क्या स्पेंडिंग और आप बढ़ा रहे हैं, नहीं? और हमने देखा है छोटी मझौली गाड़ियों में आपने ज़्यादा थोड़ा-सा प्रमोशन वगैरह भी किया था। तो इसके बारे में भी अगर आप बता सकें तो सर। जी देखिए, हमारे जो ऑटोमोबाइल का जो ट्रेड है उसमें एडवर्टाइजिंग के मुतालिक जो खर्चे होते हैं वो चार जगह होते हैं। एक तो होता है नए लॉन्च के समय, जब आप ब्रांड पोजीशनिंग कर रहे होते हैं। अभी कुछ पिछले 3-4 महीने में हमने कई सारे ब्रांड लॉन्च किए और इस वजह से आपने देखा होगा एडवर्टाइजिंग का खर्चा उस लिहाज से ज़्यादा था। दूसरा एक सस्टे जो ब्रांड्स होते हैं उसकी एक सस्टेनेंस होती है, जो आप करंट डिमांड को और करंट कंसिडरेशन को बढ़ाते हैं, उसके लिए खर्चे होते हैं, वो मेरे नज़र में अगले 2-3 महीने में ज़्यादा होंगे। हालाँकि लॉन्च के खर्चे कम हो क्योंकि हमने गाड़ियाँ काफ़ी लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी। तीसरा खर्चा होता है कॉर्पोरेट ब्रांड के ऊपर, जो जो इस समय मुझे लगता है क्योंकि ये फेस्टिव सीज़न है, उसमें ज़्यादातर ये खर्चा कम होता है। लोग अपने टैक्टिकल उसमें ज़्यादा खर्च करते हैं। टैक्टिकल एडवर्टाइज़मेंट का मतलब है, जहाँ पे आप गाड़ी डायरेक्ट कंज़्यूमर को बेचने के लिए कोई स्कीम देते हैं या कुछ देते हैं, वो ज़्यादातर त्योहारों के टाइम पे हमें देखते हैं कि उधर एडवर्टाइज़िंग एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है अगर आप सब चीज़ को मिला लें, तो एडवर्टाइज़िंग एक्सपेंडिचर अगली जो तिमाही है, यानी अगले 3 महीने की लिहाज से बात करें, तो लगभग उतना ही रहेगा जितना कि हमने पिछले 3 महीनों में देखा है। डेफिनेटली सर, आखिरी सवाल मेरा रहेगा मेटल प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉल्टिलिटी के बाद थोड़ा-सा इसका ईज़ ऑफ देखने मिला है। तो सप्लाई साइड के प्रॉब्लम्स में ये कहाँ पहुँचा है ये, और ऑब्वियसली थोड़ा-सा आपने सेमीकंडक्टर के बारे में तो बताया है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा अगर आप और बता सकें किस प्रकार की अवेलेबिलिटी वगैरह रहेगी, ये मेरा आखिरी सवाल सर। जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि जुलाई के महीने से थोड़ी बेहतरी आई है सेमीकंडक्टर सप्लाई के चलते, और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक़्त में ये रुझान जारी रहेंगे। जहाँ तक कमोडिटी प्राइसेस का सवाल है, वहाँ हमने कुछ सॉफ्टनिंग ज़रूर देखने को मिली है हमारे को, चाहे वो कॉपर हो या एल्यूमीनियम हो या ये पैलेडियम और जो रेयर मेटल्स हैं। स्टील की प्राइसेस थोड़ी ऊपर-नीचे होती रहती हैं। आगे आने वाले वक़्त में शायद स्टील की प्राइसेस थोड़ी और ऊपर हों। लेकिन अभी अगर आप देखें तो मटीरियल कॉस्ट जो है वो कुछ क्वार्टर पहले से अगर आप उसका कंपैरिज़न करें, तो थोड़ा सॉफ्टनिंग हमें देखने को मिली। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। राबड़ा